स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश मतलब हो गया फ्लो में बहना, स्टेट माने विवरण, पैसों का प्रभाव यानी रोकड़ प्रभाव विवरण उसको बोलते हैं रोकड़ प्रभाव विवरण। प्रभाव का मतलब क्या हुआ? फ्लो का मतलब क्या हुआ? फ्लो मतलब पैसों का बहना, आना और जाना। यानी हम इसमें इस स्टेटमेंट में हम दो चीजें देखेंगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस मतलब हमारे बिजनेस में कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा जाएगा, ये हम देखेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में पैसा तीन तरीकों से आता है। उन तीन तरीकों को मैं कोई टाइप्स अभी नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कभी भी किसी भी बिजनेस को या कंपनी को स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले पैसा कहां से आता है? सबसे पहले पैसा मतलब आपके पास पैसा है ही नहीं, आपके पास पैसा है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए, तो आप पैसा कैसे स्टार्ट करें? कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, जब इनकॉर्पोरेशन होती है उसका, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। दो तरह की कंपनियां होती हैं हमारे पास, उसमें से दोनों को दो दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है उनके पास इनकॉर्पोरेशन का, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के बन जाने का। दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये दो सर्टिफिकेट मिलते हैं अब कंपनी को, जब कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट होती है तो ये दो सर्टिफिकेट कंपनी को मिलते हैं। एक होता है इनकॉर्पोरेशन का, दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। एक होता है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की आपकी कंपनी बन गई है, एक दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बनने के बाद भी जब आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब तो आप कंपनी को स्टार्ट करेंगे, मतलब बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट दोनों मिलते हैं किसको? प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी इन दोनों के मिलने के बाद ही, यानी इसके मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये दो तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो कंपनी को अपना बिजनेस रन कराना होता है और बिजनेस रन कराने के लिए वो पैसा फंड रेज करती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैं तीन स्टेटमेंट एक्टिविटी होती है, लेकिन मैं हमेशा नीचे से करूंगा आपके लिए, मैं पहले तीसरे नंबर पे लूंगा। तो सबसे पहले वो क्या करती है? फंड रेज करती है, यानी फाइनेंस इकट्ठा करती है। तो हमारी जो तीसरी एक्टिविटी होती है, यहाँ पर मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ, ये हमारी बिजनेस की तीसरी एक्टिविटी मानी जाती है, वो होती है फाइनेंस एक्टिविटी। मैं इस चैप्टर को हमेशा नीचे से समझाता हूँ कि आपको समझ में आए कि आपने पैसा कहां से लिया, क्योंकि पहले आप दे देंगे तो फिर लिया कहां से आपने, तो आपको पता है ये नहीं लग पाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फाइनेंस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। फाइनेंस एक्टिविटी मतलब पैसे को अरेंजमेंट करने की एक्टिविटी। तो देखिए, कोई भी कंपनी जब पैसा फंड रेज करती है तो कैसे करती है? क्या करती है? वो इश्यू ऑफ शेयर्स करेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर करेगी, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स करेगी। ठीक है, या अब ये तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ये तो सारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं, तो हम बात लॉन्ग टर्म ही करेंगे।
संस्था से पैसे उधार ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये जो पैसा आ गया, इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि हमने जितनी भी अपनी कैपिटल बनाई, जैसे ये कैपिटल तो है हमारी, ये सारी हमारी क्या है कैपिटल, तो इसको बनाने में भी हमने बहुत सारे खर्चे हम करते हैं। जैसे शेयर्स को इशू करने में क्या करेंगे हम, क्या दे सकते हैं हम, डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ब्रोकेज प्लस ब्रोकेज दे सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा कहलाएगा, हमने शेयर्स इशू करने में जितना भी खर्चा करेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। या हमने क्या किया, डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे, क्योंकि हम शेयर्स ले रहे हैं तो शेयर्स के अगेंस्ट में हमेशा क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। अगर हम शेयर इशू नहीं करेंगे तो डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर शेयर दिए हैं, शेयर इशू किए हैं तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा, और ये डिविडेंड क्या कहलाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ऐसी डिवेंचर में देखते हैं, डिवेंचर में भी डिस्काउंट सेम चीज नहीं आएगी, पर बस डिविडेंड की जगह क्या हो जाएगा, डिविडेंड की जगह हो जाएगा इंटरेस्ट पेड। जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये सब पैसा क्या होगा, हमारे पास से जाएगा एक तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, शेयर्स हमने इशू की हैं, फिर रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, सबका हम क्या करेंगे, डिवेंचर करेंगे, और इन लोन का क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, रीपे करेंगे, रीपे ऑफ लोन। तो इस एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, जो फाइनेंस एक्टिविटी हमारी होगी उसमें देखिए हमारे पास हर एक्टिविटी में हमारे पास से पैसा आएगा और जाएगा। तो आएगा कैसे, इशू ऑफ शेयर्स करके, डिवेंचर करके, बॉन्ड्स करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग को हमने बोरिंग कर ली, लॉन्ग टर्म बोरिंग होनी चाहिए, बैंक से लोन ले लिया या किसी अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, ये पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, अब लेस क्या है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है इनको इशू करने में, ये पैसा लेने में हमने जो पैसा लगाया, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। डिस्काउंट ने डिस्काउंट दे दी, ब्रोकेज दे दी, अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया, डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये सब क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अब ये तो पैसा आ गया था, ये पैसा जाएगा, तो अब ये देखिए, अब इस पैसे का भी हमें पेमेंट करना होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सारे वापस होंगे, यानी इनका पेमेंट हमें करना पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड या रीपे ऑफ लोन, ठीक है। मेरे बात क्लियर है, यहाँ पर पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, फाइनेंस में आपको बस ये देखना है कि आपके पास पैसा कहां कहां से आ रहा है। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि पैसों का अरेंज करना, मतलब फंड का रेज करना फाइनेंस क्या करता है, फाइनेंस एक्टिविटी कहलाती है फंड का रेज करना। फंड को आप कहां से निकाल रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट जो बिजनेस चलाने के लिए है वो पैसा आप कहां से ला रहे हैं, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सिंपल है। ऐसी इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटाएंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड घटाएंगे और रीपेमेंट ऑफ लोन घटाएंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, हमारा अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं।
टू आता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास पैसा आ गया, अब हम उसको खर्च करेंगे। खर्च करेंगे मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। देखिए हमने बिजनेस से पैसा आया तो कुछ हमने एसेट्स परचेज की, कुछ हमने करंट एसेट्स परचेज की, कुछ हमने फिक्स एसेट्स परचेज की, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया। ठीक है, कहीं बच गया तो और कहीं हमने दूसरी जगह अर्न करने के लिए इनकम, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो दूसरा क्या आता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, पहले हमने पैसा कमा लिया, मतलब पैसा लोगों से इकट्ठा कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर अब उसको खर्च करने की बारी आती है कि हम उसको कैसे पैसा इन्वेस्ट करके लगाएंगे उसको पैसा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब है पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसा आया उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना। तो हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, देखिए इन्वेस्ट हमको मतलब है हमने अपनी कुछ एसेट्स परचेज करनी है। तो अगर हम परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, अगर हमने कोई भी एसेट्स परचेज की है, ठीक है, तो पैसा हमने लगाया है उसके अंदर। हमने अगर मान लीजिए बिल्डिंग परचेज की, मशीन परचेज की, ठीक है, एफडी बनवा ली या गुडविल परचेज की, पेटेंट परचेज किया, तो ये सब क्या हुआ, ये हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ। जैसे हमने लैंड परचेज करी तो हमने लैंड में इन्वेस्ट किया, हमने करंट एसेट्स परचेज की, करंट एसेट परचेज मतलब हमारा स्टॉक वगैरह है, हमने उसको परचेज किया, तो उससे क्या हुआ, हमारा एसेट्स परचेज किया तो उससे क्या हुआ, हमारा इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, ये तो पैसा हमारा जाएगा। अब इसी एक्टिविटी में पैसा आएगा कैसे, कि इसी को अगर हम सेल कर दें तो सेल्स ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, तो अगर हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमारा पैसा आएगा। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स और सेल्स ऑफ एसेट्स। परचेज मतलब हर उस एक्टिविटी में क्या था, शेयर इशू करने से पैसा आ रहा था और रिडम्पशन करने से पैसा जा रहा था। ऐसे ही इसमें उल्टा होगा, पहले एसेट्स को परचेज करके इन्वेस्ट करेंगे और फिर अगर उसी को बेचेंगे तो हमारा सेल ऑफ एसेट्स करके पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, तो आपने मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए की कोई आपने एसेट्स परचेज करी और उसको 1,20,000 में आपने सेल किया, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आपके पास कितने रुपए आ गए, 20,000 रुपए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखा हमने आराम से, इजी है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, कोई इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट, जो नंबर 1 आता है, वो आता है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम बात करें अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना, संचालन करना। हम संचालन क्या चीज ऑपरेट करते हैं, हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। क्या को ऑपरेट करते हैं, हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। अब बिजनेस में पैसा किसके थ्रू आता है, अब आप कहेंगे कि खरीदने के थ्रू आता है सर, या बेचने के मतलब बेचने से आ जाता है पैसा, या कोई इनकम हुई तो आ गया, गलत। हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास जो पैसा आता है, जब हम हमारे सेल करेंगे तो सेल का पैसा हमारा कहाँ है, हम तो उसको खर्च करने में देंगे ना, जो हमने माल खरीदा था उसमें देंगे। अगर कोई इनकम होती है तो हमने जो एक्सपेंसेस किए होंगे उसमें मिलेगा, हमें उसमें देना पड़ेगा, तो वो पैसा हमारा कहाँ है, हमारा जो पैसा होता है वो याद रखिए, जो बिजनेस में हमारे पास ऑपरेटिंग करने से पैसा आता है, ऑपरेट करने से पैसा आता है, वो आता है नेट प्रॉफिट के थ्रू।
नेट प्रॉफिट। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अर्निंग होती है, इनकमिंग होती है, मतलब कैश की इनफ्लो होती है। अब कैश की इनफ्लो कैसे होती है ना, मतलब पैसा हमारे पास कैसे आएगा ऑपरेटिंग में प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट जो पैसा हमारे पास आएगा वो हमारा होगा, सिर्फ हमारा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को हमारा आ गया, आपने P&L बनाया होगा, P&L अकाउंट करा होगा, तो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं, हमने तीन चीजों से अपनी एक्टिविटी को पढ़ा, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। हम अपनी कंपनी के अंदर तीन तरह की पैसों को लेकर एक्टिविटी करते हैं, फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हम तीनों से सेपरेटली देखना चाहते हैं कि फाइनेंस के थ्रू हमें कितनी पैसा आया, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना पैसा आया, या ऑपरेटिंग के थ्रू कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। अब फाइनेंस का पैसा तो हम ऑपरेटिंग में ले नहीं सकते, नहीं इन्वेस्टमेंट का फाइनेंस में ले सकते हैं, तो तीनों को हमें सेपरेट देखना होता है। हमेशा क्या देखेंगे, सेपरेट देखेंगे। तो देखिए ये तो नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका P&L अकाउंट है, ये आपका P&L अकाउंट है, इसमें आपने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। ठीक है, आपको आपने लिखा 2 wages, 2 salaries, 2 dividend, 2 interest on debenture, 2 depreciation, 2 postage। ऐसे आपने दो चार खर्चे लिखते हैं, ये तो लिख लेते हैं आप, वेजेस नहीं लिखते हैं, चलिए वेजेस को हटा देते हैं, वेजेस नहीं लिखते आप P&L में। मान लीजिए 5,000 रुपये है, 500 रुपये का डिविडेंड, 200 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन आपने 300 रुपये का लगा लिया, पोस्टेज 500 रुपये, पोस्टेज की 100 रुपये लगते हैं, तो 500 रुपये लेते हैं, मोटा मोटा हिसाब होगा। अब आपके पास बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। मान लीजिए 1,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया और 1,000 रुपये का ही हम कहते हैं 500 का कर लेते हैं, हम हमें मशीन बेचने पर फायदा होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना शो करेगा, देखिए हमारे पास 11,500 का टोटल हो गया, सभी टोटल कर लेते हैं 5 1 6,500 रुपये, ये टोटल हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट हमारा आएगा 5,000 रुपये। तो हमारे P&L में प्रॉफिट कितना शो कर गया होगा, हमारे P&L में प्रॉफिट शो कर गया है 5,000 रुपए का। तो ये जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया है, क्या ये केवल ऑपरेटिंग का ही प्रॉफिट है? देखिए हम करते हैं, पहले हम इसमें लेते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे, इस नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम क्या करना है, हमें नॉन कैश यानी जो खर्चा हमने कैश में नहीं किया है उसको हम ऐड करेंगे, या जो ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है वो भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे डिविडेंड देना क्या ऑपरेटिंग का पार्ट है? डिविडेंड कहाँ देते हैं, डिविडेंड हम देते हैं शेयर होल्डर्स को, जिसने जिन शेयर होल्डर्स को हमने जिन शेयर होल्डर्स को शेयर इश्यू किए हैं हम उनको डिविडेंड देते हैं।
तो डिविडेंड देना क्या ऑपरेटिंग की एक्टिविटी है? नहीं, वो तो कौन सी एक्टिविटी है? वो एक्टिविटी है फाइनेंस की एक्टिविटी। काय की एक्टिविटी है ये? फाइनेंस की एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना, डिवेंचर्स को इंटर देना, कौन सी एक्टिविटी में हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसको फाइनेंस एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन, देखिए ये तो हमने पेमेंट दिया है ना, मतलब कैश से पेमेंट दिया है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग भी है? ऑपरेटिंग इस व्यक्ति का जो फाइनेंस है वो काम कहाँ था? डिविडेंड देना इसका काम नहीं है, इसका काम बिजनेस ऑपरेट करना है। तो डिविडेंड देना कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंस में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस की एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। इस डेप्रिसिएशन का आपने किसी भी आउटसाइडर को या इनसाइडर को पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये खर्चा नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने माना है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब ये रुपया भी अभी हमारे पास हमने खर्च नहीं किया है, तो ये क्या हो गया? नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें क्या होंगी? यहाँ से हटेंगी, यानी यहाँ से इसको रफ किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको क्या मिला? आपने इन्वेस्ट किया कहीं पर, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला यानी इनकम हुई। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, यानी इसमें नहीं आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ कि आपने मशीन को बेचा और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या मशीन को बेचना आपके ऑपरेटिंग का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? क्या आपका काम मशीन को खरीदना बेचना थोड़ी ना है? तो ये कहां पर आएगा? जहां पर आपने इन्वेस्ट किया, यानी सेल ऑफ मशीन कहां होती है? सेल मशीन का बेचना कहां कहलाता है? आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो ये क्या हो गया? ये भी इसका पार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये आपने क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट हुआ। मतलब ये चीज यहां पर हमने ऑपरेटिंग में गलत मेंशन कर रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से हटा देंगे तो देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड कितने रुपए का है? 500 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए का है? 200 रुपए का। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, अभी इसको मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स बताता हूं आपको मैं भी। तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका 300 रुपए का, तो कुल मिला के 5,000 रुपए के आपके यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे देखिए, अब हमने जो पैसा खर्च नहीं किया, इस एक्टिविटी में पैसा खर्च नहीं किया, उसको तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, सॉरी ऐड कर दिया, जो खर्च नहीं किया है उसको ऐड कर दिया। लेकिन जो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में हमारा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम है, उसको भी तो हमें माइनस करना है। तो लेस करेंगे हम इसमें से नॉन कैश और ऑपरेटिंग इनकम। अब कौन कौन सी इनकम है जो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पर साफ साफ कह रहा है इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट होगा, तो इन्वेस्टमेंट करना हमारा काम नहीं है, तो